Bismillahirrahmanirrahim. BSc second Organic Chemistry, and we are dealing with aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons में आज हम स्टडी करेंगे बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर को. पिछले लेक्चर में हमने बेंजीन की केकुल स्ट्रक्चर और इसके मोलेकुलर फार्मूला डिटर्मिनेशन और इसकी स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी डिस्कशन की थी, बेसिक स्ट्रक्चर पे. आज हम रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और साथ रेजोनेंस एनर्जी को डील करेंगे. इसमें रेजोनेंस एनर्जी भी होगा और रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे भी बात होगी. तो रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में आपको बात बताता चलूँ. जिस वक्त हम केकुल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में हमने उस पर काफ़ी डिटेल्ड हमने डिस्कशन की. जिस वक्त रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात होगी तो हमें केकुल स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं उनको डिटरमिन करना होगा टू कन्वर्टिंग इट इनटू अ रियल स्ट्रक्चर. देन याद रखिएगा, हम केकुल स्ट्रक्चर को एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड अगर कंसिडर करें, दैट विल बी 1,3,5 साइक्लो हेक्सा ट्राईइन बोलेंगे. 1,3,5 साइक्लो हेक्सा ट्राईइन. अगर इसको एक सिंपल स्ट्रक्चर माना जाए, सपोज दैट इट इज़ नॉट अ बेंजीन स्ट्रक्चर, अल्टीमेटली आप जैसे ही इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें ये कुछ इस तरह नज़र आएगा कि यहाँ पे भी Br होगा और यहाँ पे भी Br होगा. ऐसे में जो बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि 3 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को लाजमी कंसिडर करता है. अगर हम इसको एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कंसिडर करें, केकुल स्ट्रक्चर को, सो हमें एडिशन रिएक्शन कुछ इस तरह नज़र आएगा जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है. जबकि बेंजीन कुछ इस तरह बिहेव करता है, जैसे ही हम ब्रोमीन ऐड करते हैं अल्टीमेटली ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होने देता, ये सब्स्टिट्यूट करेगा एक हाइड्रोजन को विद ब्रोमीन और हमें HBr मिलेगा. यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है वो रिटेन्ड रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, अलबत्ता सब्स्टिट्यूशन नज़र आएगी हमें. सेकंड टाइम हम एडिशन करेंगे Br की तो फिर से स्ट्रक्चर रिटेन्ड रहेगा और हमें 3 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डाइब्रोमो बेंजीन. यानी 2 दफ़ा ब्रोमीन के ऐड करने से भी वो अपनी बेसिक स्ट्रक्चर को रिटेन रखेगा बेंजीन और डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा. बट अगर हम इसको एक हाइपोथेटिकल अनसैचुरेटेड 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईइन नामी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करेंगे तो इसमें एडिशन रिएक्शन में ये डिस्ट्रक्शन ऑफ बेंजीन रिंग हमें नज़र आएगी. तो अब ये देखने के लिए कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्यों प्रेफर करता है, याद रखें वही स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगी जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगी. बट बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड का मौजूद होना इसकी हाईली रिएक्टिव और लेस स्टेबल होने की निशानी है. बट बेंजीन ऐसा नहीं करता. बेंजीन खुद को स्टेबलाइज्ड रखता है, अपनी स्ट्रक्चर को रिटेन्ड रखता है और बजाय एडिशन रिएक्शन के ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है. तो किस हद तक बेंजीन रेजिस्ट करेगा अपनी स्ट्रक्चर के रिटेन रखने तक या डिस्ट्रॉय ना होने तक, कब तक वो रेजिस्ट करेगा, कितना रेजिस्ट करेगा, और एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड जिसको हम 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईइन कहते हैं उसकी निस्बत ये कितना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है, इसका हम अंदाज़ा लगाएंगे बाय द हेल्प ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी. तो मैं इसको एक्सप्लेन कुछ यूँ करूँगा. फ़र्ज़ करें मैं एक कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ साइक्लोहेक्सीन. मैं इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाऊंगा. रिमेंबर दैट हाइड्रोजिनेशन ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन
एंड अप्रॉक्सीमेटली 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है जब भी आप एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करते हो, यानी हाइड्रोजन ऐड करते हो और अनसैचुरेशन डिस्ट्रॉय होके सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। वी विल गेट साइक्लोहेक्सेन। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 120 बोला है, दैट इज़ 119.5 किलो जूल पर मोल। सो ये निकल की मौजूदगी में हो सकती है, प्लाटिनम यूज़ कर सकते हैं आप, कैटलिस्ट प्लाटिनम यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये रेने निकल की मौजूदगी में ये हाइड्रोजनेशन होगी। अब मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात करूंगा जिसमें दो जगह पे डबल बॉन्ड नजर आएगा आपको, दैट इज़ 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। आप दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ये फिर से साइक्लोहेक्सेन बनेगा और ये दोनों डबल बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इनकी हाइड्रोजनेशन के बाद। अब के बार एनर्जी जो रिलीज़ होनी चाहिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो इसके डबल होनी चाहिए, दैट शुड बी 239। सो एक्सपेक्टेड ये थी, बट जो रिलीज़ हुई दैट वाज 231.5 समथिंग, और इसमें 7.5 का डिफरेंस था। दिस वाज एक्सपेक्टेड एंड दिस वाज रियल और एक्चुअल वैल्यू जो आपको नज़र आ रहा है। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ जो कैपूल ने पेश की है, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईइन। आप 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, सो वी विल गेट अ साइक्लोहेक्सेन, अ सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग। अब के बाद 3 गुना एनर्जी खारिज होनी चाहिए थी, दैट रीचेज approximately 358.5 किलो जूल पर मोल। दैट वाज एक्सपेक्टेड वन। बट हैरानी उस वक्त होती है जब ये एनर्जी सिर्फ 208 पॉइंट्स रिलीज़ होती, 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई, और जब डिफरेंस निकाला गया दैट वाज 150.5 किलो जूल पर मोल। इतना डिफरेंस ये बात साबित करता है कि बेंजीन जो है वो इस हद तक स्टेबल है कि ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आया, इतनी एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए थी बट कम एनर्जी का रिलीज़ होना साबित करता है कि बेंजीन इज़ मच स्टेबल एज वी वर एक्सपेक्टिंग, एंड benzene is much stable as this hypothetical compound 1,3,5 cyclohexatriene। तो बेंजीन की बेसिक स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी है, एंड दिस स्टेबिलिटी ऑन 150.5 किलो जूल पर मोल। दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। सो इस एग्जांपल से हमने ये चेकआउट किया कि कैकूल की जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है, हम जितना उसको स्टेबल मान रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्टेबल जो है बेंजीन स्ट्रक्चर होगी एक्सपेक्टेड। सो बेंजीन इज़ अ स्टेबल कंपाउंड। सो बेंजीन की फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर को लेके फर्दर 1920 तक द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज अ डिलेमा, मतलब एक क्यूरियोसिटी थी इसकी स्ट्रक्चर को लेके। लेकिन 1920 के बाद क्वांटम मैकेनिक्स की 2 टर्म्स इस्तेमाल करते हुए हमने 2 तरह के मेथड यूज़ किए फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। वन वाज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड MOM, एंड देयर वाज अ रेजोनेंस मेथड। वन वाज अ रेजोनेंस मेथड, सेकंड वाज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। सो इंशाल्लाह ये 2 मेथड्स जो हैं फॉर द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पे डिस्कशन कर रहे थे। सो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।